गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 3.4 का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है, आज मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसका 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए उसे करना जरूरी नहीं है। मैं 3 नंबर क्वेश्चन करना आरंभ किया हूँ। 3x - 5y - 4 = 0, इसको कर लिया हूँ 3x - 5y = 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसका सेकेंड नंबर इक्वेशन है 9x = 2y + 7, तो इसको कर लिया हूँ 9x - 2y = 7। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब देखिए कि इसको बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्व। तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है कि इसमें से किसी एक को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, x और y को। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए पहले इक्वेशन 1 का y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करना है। तो देखिए इसका कोफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 2 है, तो उसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इक्वेशन 1 में y का जो कोफिशिएंट 5 है उसको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर अब जब दोनों साइन सेम साइन हो तो माइनस करना है, अपोजिट साइन हो तो प्लस करना है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या करूँगा कि फ्रॉम 1 × 2 माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, सेम साइन है, और 2 और इंटू हो गया 5। ओके, तो इक्वेशन 1 को आप 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए कैसे होगा। 6x 5 2 = 10 और 4 2 = 8 को अब 5 से करना होगा, तो 9 5 = 45x, 5 2 = 10 और 7 5 = 35। अब इसको करना क्या है, माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसे मैं साइन चेंज किया हूँ, देखिए +10y - 10y ये कट गए। अब आपको आ गया 45 - 6, तो -39 होगा, -39x = 35 - 8 तो -27, x = -27/39 माइनस, जो दोनों माइनस में था कट गया। तो x = 3 से कटी, ये हो गया 9 और ये हो गया 13, x = 9/13। अब इसका वैल्यू हम लोग को रखना होगा इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग इन 1 द वैल्यू ऑफ x = 9/13। ठीक है, तो 1 में रख दिया जाए, तो क्या है 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x, तो 9/13 - 5y = 4, तो 3 9 = 27/13 - 5y = 4, तो -5y = 4 - 27/13। एलसीएम लिया जाए तो 13 और 13 4 = 52 - 27, तो 12 - 7 तो 5, और 4 - 2 तो 2/13 और ये माइनस होगा ना, ठीक प्लस होगा, ये 52 बड़ा है। अच्छा, तो अब y = क्या हो गया 25/13 और इंटू 5, 5 से 5 ये कट गया, = 5/13, तो 10 x = और y = x = 9/13 और y = 5/13। ये आंसर हो गया। ओके, अब इसको इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करूंगा। तो इस प्रकार y = -5/13 और x = 9/13। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन को इस बार मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा, जो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया हूं। और फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से चलिए, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन हो गया 3x - 5 = 4, तो 3x का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। 3x = 4 + 5y, और x = हो गया 4 + 5y और बाई 3। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब 2 में x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर ये वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट इन 2 वैल्यू ऑफ x = 4 + 5y/3। 2 नंबर इक्वेशन देखिए, तो 9 × x मीनिंग 4 + 5y/3
और इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो देखिए ये 3 यहाँ पे कट जाएंगे, 3 से 3 कट गए, तो 3 के द्वारा मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 प्लस 15y इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, यहाँ पे हो गया 13y इज इक्वल टू माइनस 5। तो y इज इक्वल टू हो गया -5/13। ओके, और x इज इक्वल टू पुट इन 1, और 1 में पुट कर देंगे, या 3 में पुट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 5 इंटू -5/13, और बाई क्या है 3। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो 4 और ऊपर हो गया 25/13/3 है। इसको एलसीएम ले लेते हैं एक बार, 13 4 जा तो 52 माइनस 25 और बाई 13 इंटू 3। तो ये हो गया 52 माइनस ये तो 27/13 इंटू 3। तो 3 से कट गया 9, तो 9/13 10। x इज इक्वल टू 9/13 और y इज इक्वल टू -5/13। ओके, 2 नंबर का एप्लीकेशन सम है, 2 नंबर क्वेश्चन से अब जो 3.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2 नंबर क्वेश्चन का 1 है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator, तो what is the fraction। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ कि let the fraction be x/y। देन तो पहले फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या करना है, ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, फ्रैक्शन क्या हो गया 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + 1 इज इक्वल टू, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1 हुआ है। तो फिर अब x - y इज इक्वल टू -1 -1, तो x - y इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन आपका हो गया 1। अब सेकंड कंडीशन चलिए, अगेन सेकंड कंडीशन बोला गया है कि 1/2 हो जाता है कब, जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। तो x तो ऊपर वही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया गया है तो 1/2 हो जाता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x इज इक्वल टू y + 1 और 2x - y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गया 2। देखिए ये इजीली इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करूँगा, 1 - 2 करने से ही सॉल्व हो जाएगा। तो x - y इज इक्वल टू -2 और 2x - y इज इक्वल टू 1। अब इसको देखिए साइन चेंज कर रहा हूँ, तो ये कट गया, यहाँ पर बचा माइनस x और इधर बचा -3 हो गया। ये माइनस से माइनस कट गए, x इक्वल टू 3 हो गया। और फिर अब इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ y में, पुट इन 1 x इक्वल टू 3। तो 1 नंबर इक्वेशन क्या है, x तो 3 - y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू -2 और इधर आके y इज इक्वल टू -2 - 3, तो -y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x मीनिंग 3 और बाई y। ओके, अब इसका मैं 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड द सोनू बी y years। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एगो 5 years एगो, तो दोनों से पहले 5 को माइनस कर दिया जाए। देखिए ये ट्रिक है, दोनों से 5 को माइनस कर दीजिए। अब बोला है कि नूरी जो है वो क्या है, तो सोनू का 3 गुना एज है, मैंने सोनू में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर होगा। नूरी वाज थ्राइस एज सोनू, तो x - 5 इज इक्वल टू हो गया 3y - 15। यहाँ पे हो गया x - 3y इज इक्वल टू -15 और +5, x - 3y इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1। चलिए अगेन अब सेकेंड कंडीशन पर हम लोग विचार करें। फिर बोला कि 10 years लेटर देखिए तो दोनों में 10 पहले ऐड कर दीजिए, उसके बाद देखिए
तो 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाता है, कितना 22 हो जाता है, 2 टाइम्स। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y और इज इक्वल टू 20 माइनस 10, या x इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हो गया 2। बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं देखिए अभी डायरेक्ट लिखूंगा फ्रॉम 1 माइनस 2, नहीं इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब माइनस कर दीजिए, देखिए x कट जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे x कट जाएंगे, तो x कट गए, यहाँ पर बचा माइनस y और माइनस 20, ये हो गया y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अच्छा पुट इन 1 में रखिए y इज इक्वल टू 20। तो 1 क्या है, 1 है x माइनस 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू 20 रखूँगा, आई इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 60 आई इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। तो देखिए यही आपका नूरी का एज है। तो 10 नूरी एज इज इक्वल टू 50 ईयर्स और सोनू एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ओके हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए तो कोई भी जो 2 डिजिट्स का नंबर होता है, जो 2 डिजिट्स का नंबर 10 to 99 तक का जो नंबर है उसको 2 डिजिट नंबर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि 10 से जो कम होगा तो 1 डिजिट आ जाएगा और 99 से जो बाद जो नेक्स्ट जाएंगे तो 100 होगा तो वो 3 डिजिट हो जाता है। तो कोई भी जब 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, कोई भी 2 डिजिट नंबर का, कि लेट द वंस प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी y ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। और ये सब प्रत्येक में लिखना पड़ेगा कि द नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। देखिए क्योंकि टेंस प्लेस को हम लोग y पकड़े हैं इसलिए 10y प्लस एक्स, एक्स क्या है वंस प्लेस है। और देन अब इसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूँगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि बोला कि इसके जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 9 है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अगेन चलिए बोला कि 9 टाइम्स ऑफ ए नंबर, ये नंबर इसी नंबर का 9 टाइम्स, तो 10y प्लस एक्स आई इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स इसके रिवर्स करने पर, तो 10x प्लस वाई होगा। यही रिवर्स नंबर है, ये क्या है, यही रिवर्स नंबर है। और चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो 90y माइनस 2y और प्लस 9x और माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो 90 माइनस 2 तो 88y। अच्छा और ये हो गया x इज इक्वल टू 0। तो 11 कॉमन लेकर उधर भेज देते हैं, तो ये 8y और इधर x। ओके ये इक्वेशन हो गया 2। तो यहाँ पर अब क्या लिखूँगा, दोनों को जोड़ देने से ही हो जाएगा, ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 प्लस 2, x तो ऐसे ही कट जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर है 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ऐड करने से हो गया, ये दोनों कट गया। उसके बाद 9y आई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू तो 1 हो गया पहले। अब देखिए x इज इक्वल टू, तो इक्वेशन 1 में रखिए, तो x प्लस और y के जगह पे 1 और इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हो गया 8। द नंबर इज इक्वल टू वहाँ पर लिखा हुआ है 10y, तो 10 इंटू 1 और प्लस 10 इंटू 1 प्लस 1 प्लेस तो 8 हो गया, 10 इंटू 10 प्लस 8 18 हो गया। ओके ये सॉल्व हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो मैं यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया हूँ कि let the number of rupees 50 notes be x and 100 rupees 100 notes be y. ठीक है, तो एक तो यहाँ पर आपका ये हो गया कि x प्लस वाई दोनों नोट मिला के 25 है,
एक आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें चलिए अगेन, तो बोला कि अब एक्स क्या है 50 रुपीज़ है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई 50 और वाई क्या है 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100 आई इज इक्वल टू क्या है 2000। ओके, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे 50 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। 0 से 0 कट गया, 5 से भी 4, 40 जब में कट गया, ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको 1 माइनस 2 करने से ही सिंपली हो जाएगा 1 माइनस 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। माइनस, ये देखिए माइनस माइनस, ये भी माइनस, साइन चेंज हो गया, ये कट गया, यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू माइनस 50, ये हो गया y इज इक्वल टू 50। 100 रुपीज़ नोट 50 है। अच्छा, आप 1 में पुट कर दीजिए, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू कितना हो गया 10। तो क्या है 100 रुपीज़ नोट 10 रुपीज़ 50 नोट्स इज इक्वल टू 10 and rupees 100 notes is equal to 15। सॉरी, ओके, लास्ट और 5 नंबर क्वेश्चन इस बार सॉल्व कर रहा हूँ। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अच्छा, सरिता पेड 27 रुपीज़ 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days while Sasi paid rupees 21 for the books she kept for 5 days। Find the fixed charge and the charge for each day। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ कि लेट द फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी बी ₹X एंड ईच डे चार्ज बी वाई ₹Y। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 27 रुपीज़ पे किया है, कितने 7 days के लिए सरिता पे की है 27 days के लिए, तो 3 days का तो x हो गया, 3 days का क्या हो गया x, और उधर कितना बच गया 4, तो 4y इज इक्वल टू 27 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट बोला 5 days का, तो 3 days का तो x हो गया और उधर 2 days का हो गया 2y, तो हो गया 21, ये इक्वेशन हो गया 2। अब यहाँ पे आप इसको माइनस कर दो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2। देखिए 5 नंबर कितना ईजी था, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये माइनस और ये माइनस, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। ठीक, ये रुपीज़ मतलब ईच डे का 3 रुपीज़ चार्ज है, और x इज इक्वल टू आप देख लीजिए जो फिक्स चार्ज कितना है, तो x प्लस इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो ये हो गया कितना 5 और इधर 1, 15 रुपीज़। फर्स्ट 3 days का क्या हो गया 15 रुपीज़ और ईच डे का हो गया 3 रुपीज़। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।